हाय हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स स्टडी विद किरण। आज हम सीखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स के बारे में। कहने को तो ये एक बेसिक कंसेप्ट है, लेकिन अगर आपको आगे चलकर सीएमए या फिर अकाउंटेंट बनना है तो आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग होना बहुत नेसेसरी है। अगर बेसिक स्ट्रॉन्ग होगा तो आपके लिए अकाउंटिंग ये सब्जेक्ट बहुत ईजी हो जाएगा। तो चलो इसे अच्छे से समझ लेते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे अकाउंट्स के टाइप के बारे में, यानी कि रियल अकाउंट किसे कहते हैं, पर्सनल अकाउंट किसे कहते हैं और नॉमिनल अकाउंट किसे कहते हैं, और उसका क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता है। अगर आपको अकाउंट्स के टाइप और उसका क्लासिफिकेशन अच्छे से समझ में आया तो आप गोल्डन रूल अप्लाई करके ईजीली जर्नल एंट्री पास कर सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट। क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स के दो टाइप है, ट्रेडिशनल अप्रोच और सेकेंड है मॉडर्न अप्रोच। इस वीडियो में हम सीखेंगे ट्रेडिशनल अप्रोच के बारे में। ट्रेडिशनल अप्रोच को फर्दर टू टाइप में क्लासिफाई किया गया है। पहला है पर्सनल अकाउंट और दूसरा है इम्पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट तो जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है, ऐसे अकाउंट जो इंस्टीट्यूट, फर्म, कंपनी और इंडिविजुअल के रिलेटेड है, उस अकाउंट को पर्सनल अकाउंट में क्लासिफाई किया जाता है। पर्सनल अकाउंट को अच्छे से समझने के लिए 3 टाइप में क्लासिफाई किया गया है। पहला है नेचुरल पर्सनल अकाउंट, दूसरा है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट और थर्ड है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। अभी देखते हैं नेचुरल पर्सनल अकाउंट। नेचुरल पर्सनल अकाउंट मतलब ऐसे अकाउंट जो रिलेटेड टू इंडिविजुअल और ह्यूमन बींग है, यानी कि जैसे कि आपके नाम के आगे, आपके फ्रेंड्स के नाम के आगे अगर अकाउंट ये वर्ड लग गया तो उसको नेचुरल पर्सनल अकाउंट में क्लासीफाई किया जाएगा। फॉर एग्जांपल राम अकाउंट, श्याम अकाउंट, किरण अकाउंट, आपका नाम उसके आगे अकाउंट ये वर्ड लगा दो तो वो भी नेचुरल पर्सनल अकाउंट में क्लासीफाई किया जाएगा। सेकेंड है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में इसमें ऐसे अकाउंट आते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन, एसोसिएशन क्रिएटेड बाय लॉ है। फॉर एग्जांपल कंपनी हो गई, कंपनी जो कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर फॉर्म होती है उसको आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट कहा जाता है। फर्म हो गई जो पार्टनरशिप एक्ट के अंडर बनती है, उसको भी आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में क्लासीफाई किया जाता है। उसके एग्जांपल है बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट, एबीसी एंड कंपनी अकाउंट, रिक्रिएशन क्लब अकाउंट और XYZ फर्म अकाउंट एक्सेट्रा। थर्ड है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट यानी कि ऐसे अकाउंट जो रिप्रेजेंट करता है पर्सन को और ग्रुप ऑफ पर्सन को, जैसे कि डेटर्स हो गया जो सेल्स क्रेडिट पे दिए हैं उनको रिप्रेजेंट करता है, क्रेडिटर्स हो गया। और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड आइटम्स भी आते हैं। फॉर एग्जाम्पल आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट, प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट, डेटर्स अकाउंट, क्रेडिटर्स अकाउंट, ये सारे अकाउंट रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में आते हैं। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट मतलब ऐसे अकाउंट जो रिप्रेजेंट करता है किसी पर्सन को, तो वो सारे अकाउंट रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में आएंगे। अभी सेकेंड टाइप हो गया इम्पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल अकाउंट को भी फर्दर 2 पार्ट में क्लासीफाई किया गया है। पहला है रियल अकाउंट और दूसरा है नॉमिनल अकाउंट। अभी देखते हैं रियल अकाउंट। रियल अकाउंट को भी फर्दर 2 टाइप में क्लासीफाई किया गया है, टैंजिबल अकाउंट और इनटैंजिबल रियल अकाउंट। टैंजिबल रियल अकाउंट किसे कहते हैं? टैंजिबल रियल अकाउंट मतलब ऐसी असेट और प्रॉपर्टी जिसको हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं और देख सकते हैं, उसको टैंजिबल रियल अकाउंट में क्लासीफाई किया जाता है। जैसे कि कार हो गई, कार को भी हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, तो वो टैंजिबल रियल अकाउंट में क्लासीफाई हो जाएगी। लैंड हो गई, उसको भी हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं। तो ऐसे कोई भी असेट और प्रॉपर्टी जिसको हम टच कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं, उसको हम टैंजिबल रियल अकाउंट में क्लासीफाई करेंगे। इनटैंजिबल रियल अकाउंट मतलब ऐसी असेट जो टैंजिबल नहीं है, यानी कि जिसको हम टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, फील नहीं कर सकते, वो सारे अकाउंट्स इनटैंजिबल रियल अकाउंट में आएंगे। एग्जाम्पल हो गया गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ये सारे इनटैंजिबल है जो मेजर होते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी, बट उसको हम टच नहीं कर सकते, फील नहीं कर सकते और देख भी नहीं सकते। तो ये सारे आइटम इनटैंजिबल रियल अकाउंट में आते हैं। अभी सेकेंड टाइप है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में एक्सपेंस एंड लॉसेस और इनकम्स एंड गेन्स आते हैं। अभी एक्सपेंस एंड लॉसेस मतलब ऐसे एक्सपेंस जो बिजनेस के रिलेटेड है, यानी कि डेप्रिसिएशन अकाउंट, सैलरी अकाउंट, स्टेशनरी अकाउंट, परचेस अकाउंट, ये सारे एक्सपेंस जो बिजनेस के रिलेटेड है वो एक्सपेंस अकाउंट में आएंगे। अगर आपने घर में टीवी लिया होगा या फिर कोई फ्रिज लिया है, तो ये जो एक्सपेंस है वो
एक्सपेंस एंड लॉसेस के अंडर नहीं आएंगे, क्योंकि वो बिजनेस के रिलेटेड एक्सपेंसेस नहीं है, वो आपके पर्सनल एक्सपेंस है। तो पर्सनल एक्सपेंस नहीं आएंगे, पर जो बिजनेस के रिलेटेड है वो सारे एक्सपेंसेस नॉमिनल अकाउंट में क्लासीफाई किए जाएंगे। और सेकंड है नॉमिनल अकाउंट का इनकम एंड गेन। इनकम एंड गेन के अंडर आता है सेल हो गया, इंटरेस्ट इनकम हो गई, डिविडेंड इनकम हो गई, कमीशन, अगर आपको कोई कमीशन मिला होगा तो वो भी आपकी इनकम हो गई, वो भी आपकी बिजनेस की इनकम हो गई। तो जो भी बिजनेस की इनकम होगी और बिजनेस में जो भी गेन होगा वो सारे इनकम एंड गेन्स में क्लासीफाई किया जाएगा। तो अभी फाइनल रिवीजन कर लेते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच को फर्दर 2 टाइप में क्लासीफाई किया गया है, पर्सनल अकाउंट और सेकंड है इम्पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट को 3 टाइप में क्लासीफाई किया गया है, नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। नेचुरल पर्सनल अकाउंट इंडिविजुअल के नाम के आगे अकाउंट लगा दो, नेचुरल पर्सनल अकाउंट में आ जाएगा। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट कोई भी फर्म हो गई, एसोसिएशन, इंस्टीट्यूट, कंपनी, ये सारी जो क्रिएटेड बाय लॉ है वो आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में आ जाएगी। और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड आइटम्स आते हैं, या फिर ऐसे कोई एक्सपेंस जो एक पर्सन को और ग्रुप ऑफ पर्सन को रिप्रेजेंट करते हैं, तो डेटर्स हो गया, क्रेडिटर्स हो गया, वो ये सारे रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में आएंगे। सेकेंड टाइप है इम्पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल अकाउंट को भी फर्दर 2 टाइप में क्लासीफाई किया गया है, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट को और फर्दर 2 पार्ट में क्लासीफाई किया गया है, इंटेंजिबल रियल अकाउंट, टेंजिबल रियल अकाउंट। टेंजिबल रियल अकाउंट मतलब ऐसे असेट और प्रॉपर्टी जिसको हम देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, एग्जांपल मशीनरी, कार, कंप्यूटर। और इंटेंजिबल रियल अकाउंट मतलब ऐसी अकाउंट, ऐसी असेट जिसको हम टच नहीं कर सकते, फील नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, बट वो मेजर होती है इन टर्म्स ऑफ मनी। इनकम्स नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट को फर्दर 2 पार्ट में क्लासीफाई किया गया है, इनकम एंड लॉसेस, इनकम्स एंड गेन्स। तो जो भी एक्सपेंस और इनकम बिजनेस से रिलेटेड होंगी वो सारी नॉमिनल अकाउंट में क्लासीफाई की जाएगी। आई होप दिस वॉज हेल्पफुल। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक करें, और अगर कुछ इशू होगा तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं, मैं उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करूँगी। आई होप यू एन्जॉयड द वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, बाय।